नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। योगा कनक श्रृंगार एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन शासकीय तोमर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन द्वारा संस्था के 6 वर्ष पूर्ण होने पर पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अतिथि मुकेश यादव, गिरजा देवी ठाकुर, प्रमुख अखिल भारतीय सदस्य डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, विजय चौहान, शकुंतला सोलंकी द्वारा पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर संस्था के बच्चों द्वारा मलखंभ, रोप मलखंभ एवं योगा की प्रस्तुति दी हुई। इस अवसर पर कमल राही, डॉक्टर संजय नागर, गोपाल राठौर, विकास गुप्ता, पारस यादव, जितेंद्र बारोड़, राजेश कोठार, सुमन नागर, संतोष सोलंकी, सपना माली आदि मौजूद रहे। देश भर सहित उज्जैन में इस बार गर्मी ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं और सूर्यदेव की तपिश से आम जनजीवन बेहाल हो रहा है। शहर के अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया है। ऊपर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गर्म हवाओं ने लोगों को पसीने से तरबतर कर दिया है। इस झुलसने वाली गर्मी और लू से बचने के लिए उज्जैन वासी अब ठंडे फलों और तरल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन राहत का सबसे पसंदीदा ठिकाना झम्मक लड्डू की दुकानें बनी हुई हैं। लोग नींबू की शिकंजी और बर्फ के इन लड्डुओं का आनंद लेकर तपती दोपहर में सुकून तलाश रहे हैं। अंकिता जैन और ऐश्वर्या ताते ने बताया कि इस चिलचिलाती गर्मी से बचाव के लिए झम्मक लड्डू की ठंडी ठंडी चुस्कियों का मजा ही कुछ और है। गर्मी के इन भीषण दिनों में वे प्रतिदिन झम्मक लड्डू खाकर ही राहत पा रहे हैं और साथ ही नींबू की शिकंजी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं देवास की रहने वाली कनुप्रिया शर्मा का कहना है कि जब भी वे उज्जैन आती हैं तो आकाश गोठवाल की दुकान पर झम्मक लड्डू खाने पर जरूर पहुंचती हैं, क्योंकि इन रंग बिरंगे गोलों को देखकर ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। पिछले करीब 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे आकाश गोठवाल ने बताया कि उनके पास झम्मक लड्डू की 12 से ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, जिनकी कीमत 25 रुपये से लेकर 160 रुपये तक है। उनके यहाँ स्पेशल रबड़ी मेवा लड्डू की सबसे ज़्यादा मांग रहती है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले बर्फ़ को बारीक घिसकर कटोरे में तैयार किया जाता है और फिर उसके ऊपर ताज़ी क्रीम, मलाईदार रबड़ी, चॉकलेट सिरप, आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी क्रश और रूह अफ़ज़ा डाला जाता है। आकाश गोठवाल के अनुसार भारी दोपहरी से लेकर देर रात तक झम्मक लड्डू के शौकीनों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नेक्स्ट, झम्मक लड्डू है, वो गर्मी बहुत पब्लिक है। गर्मी में भी ठंडी का एहसास, ठंडा ठंडा कूल कूल। यहाँ का बहुत ही फेमस है झम्मक लड्डू। मैं रोज खाने आती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का रबड़ी वाला तो बहुत ही टेस्टी है और नॉर्मल भी यदि खाओ तो बहुत बढ़िया लगता है एकदम। क्या नाम है? मेरा नाम अंकिता जैन। गर्मी में झम्मक का लड्डू बहुत राहत देता है। मैं यहाँ डेली खाने आती हूँ, ऑल्टरनेट डेज भी आती हूँ और बहुत राहत देता है गर्मी में। कौन से पसंद है? काला खट्टा मेरा बहुत टेस्टी है, मेरा बहुत पसंदीदार है। काला खट्टा बहुत फेमस है यहाँ का। आपका नाम? ऐश्वर्या ताते। यहाँ की विशेषता ये है कि लोगों को प्रेम से लड्डू खिलाया जाता है। आपने देखा ही वो क्राउड कितना है, वो गर्मी के अकॉर्डिंग यहाँ पूरे उज्जैन के अलावा बाहर से भी लोग लड्डू खाने आते हैं। यहाँ लड्डू में शाही लड्डू है, रबड़ी लड्डू है, डिश है और भी काफी वेराइटी से लड्डू हैं। हमारे यहाँ फेमस रबड़ी लड्डू है यहाँ पर, उसके अलावा शाही लड्डू है, उसका सादा गोला है, स्पेशल डिश लगती है, लस्सी मिलाई जाती है। शाही लड्डू पूरा काजू बादाम ड्राई फ्रूट रबड़ी में बनता है। इसमें फ्लेवर्स में काला खट्टा भी है, नॉर्मल भी है, शरबत भी है, लस्सी भी है। इसमें फ्लेवर 16 फ्लेवर्स हमारे पास, 16 फ्लेवर्स के अलग अलग चलते हैं सब। हमारा 25 रुपए से स्टार्टिंग होके तो 100, 150, 200 रुपए तक के गोले अवेलेबल है। मेरा नाम आकाश गोठवाल है, मैं कम से कम 15 से 20 वर्षों से यहाँ दुकान लगा रहा हूँ। उज्जैन शहर में चल रहे गुर्जर बुंदेला गैंग विवाद को लेकर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। अपराधियों में डर पैदा करने और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने के लिए पुलिस आरोपियों का जुलूस निकालकर उनसे सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवा रही है। इसी कड़ी में चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने बुंदेला गैंग से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में निखिल पवार, राहुल गोहर निवासी भैरव नाला वाल्मीकि कॉलोनी तथा राहुल सूर्यवंशी निवासी पटेल नगर गणेश टेकरी शामिल है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों का इलाके में जुलूस निकाला।
इस दौरान आरोपियों ने नारे लगाते हुए कहा, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। साथ ही फरार साथियों से सरेंडर करने की अपील भी की। पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर उठक बैठक भी लगवाई। गौरतलब है कि इस विवाद की शुरुआत 10 अप्रैल को ढांचा भवन क्षेत्र में हुई थी, जब 12वीं के छात्र अतीक माहौरकर को गोली लगने की घटना सामने आई थी। इसके अगले दिन 11 अप्रैल को चिमनगंज मंडी क्षेत्र में रौनक गुर्जर के मकान पर पेट्रोल डालकर आगजनी की वारदात हुई थी, जिसमें करीब 13 बदमाश शामिल बताए गए थे। इस मामले में पहले ही 13 आरोपियों को नामजद किया जा चुका है। अब बुंदेला गैंग के 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। जैसा कि आपको विदित है कि 11 अप्रैल को एक फरियादी थे जिनका नाम मनोहर सिंह गुर्जर था। उनके द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाना चिमनगंज मंडी में कि उनके रात को 11:30 बजे उनके घर में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा पेट्रोल डालकर आगजनी करी थी, जिस पर पुलिस के द्वारा वहाँ घटनास्थल पर मौजूद सारे CCTV कैमरों को खंगाला गया और उसके बाद CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग के बाद में करीब 13 आरोपी और 5 जो वाहन जो प्रयुक्त हुए थे उनको पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया, और जिसके बाद पुलिस ने लगातार टीम बनाकर इस संबंध में योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो जो मुख्य आरोपी था इसमें संतोष परमार, उसको पकड़ा था। और उसके बाद में अभी कल पुलिस के द्वारा ये 3 आरोपी जिनके नाम राहुल सूर्यवंशी, निखिल पवार और राहुल गोहर है, इनको भी पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया गया, पकड़ा गया है। और साथ ही साथ में पुलिस के द्वारा इनको घटनास्थल के मुआयने के लिए भी ले जाया गया। उज्जैन गोवा सरकार के कैबिनेट मंत्री सुभाष उत्तम फलदेसाई ने आज विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने आज सुबह होने वाली दिव्य भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। नंदी हॉल में बैठकर वे शिव भक्ति में लीन नजर आए। मंदिर समिति द्वारा उनका आत्मीय स्वागत व सम्मान किया गया। मीडिया से चर्चा में मंत्री देसाई ने कहा कि दिव्य दर्शन पाकर वे अभिभूत हैं और यह उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव है। उन्होंने उज्जैन प्रशासन की व्यवस्थाओं और मध्य प्रदेश सरकार के हॉस्पिटैलिटी की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने बाबा महाकाल से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की सिद्धि और देश की उन्नति के लिए मंगल कामना की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि यहाँ पे महाकालेश्वर का दर्शन करें, लेकिन आज सचमुच मुझे ये दर्शन प्राप्त हुआ और सुबह ही 4:30 बजे यहाँ पे आरती का मुझे बहुत ही दर्शन हो गया और बहुत ही नज़दीकी से दर्शन हो गया। मुझे लगता है कि जीवन में किसी को यहाँ पे अपने जीवन काल में एक बार तो दर्शन करना है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हमारे जो भी इन्होंने व्यवस्था की है, जो हॉस्पिटैलिटी उन्होंने दी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार का बहुत आभारी हूँ। गोवा से आने के बाद यहाँ पे इतनी मुझे अनुभूति मिली, क्योंकि मैं सनातनी धर्म का पालन करने वाला एक सनातनी सेवक हूँ और महाकालेश्वर का दर्शन तो बहुत ही मुझे प्रभावित करता है। श्री शंकर महादेव हमें प्रसन्न हो गए और हमारे भारत माँ को ये अपने विकसित भारत 2047 में बिल्कुल भारत बहुत ही अग्रसर आगे जाएगा। जय श्री माता। जय श्री माता। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।